तो अभी तक हमने क्या पढ़ा मेरे भाई कि साधारण ब्याज ब्याज कैसे निकालते हैं, ये हमने कंसेप्ट पार्ट 1 में पढ़ लिया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना, आज जो हम निकालने जा रहे हैं वो कैसे निकालना है, जो हमारे देहाती या गांव में या हम जो डेली लाइफ में जो सुनार के पास पैसे लेने जाते हैं या किसी साहूकार के पास पैसे लेने जाते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज का क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मोहन ने रमेश स्वर्णकार यानी कि सुनार, ठीक है, ध्यान दीजिए, मोहन ने रमेश स्वर्णकार को अपने गहने देकर, ये सुनार के ऊपर क्वेश्चन है कि जब हम कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सुनार के पास जाके अपने गहने रख देते हैं और वहाँ से पैसे निकालते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका ब्याज कैसे निकालेंगे, वो ब्याज अलग होता है जो हमारी बैंक वगैरह के जो ब्याज होते हैं उनसे टोटली हट के आता है। तो उस टाइप के ब्याज को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, सीखते हैं। मोहन एक आदमी है जिसने रमेश स्वर्णकार यानी कि रमेश सुनार को अपने गहने देकर कितने रुपए लिए, 50,000 रुपये। कितने रुपए लिए, 50,000 रुपये। 2% वार्षिक, 2% मासिक, 2% मासिक दर पर उधार लिया। ठीक है, मोहन ने 50,000 रुपये 2% मासिक दर से यानी कि हर महीने की दर से उधार लिए। मोहन एक साल बाद वापस आता है अपने गहने छुड़ाने के लिए, तो वह कुल कितने पैसे देगा, कुल कितने पैसे चुकता करेगा। तो अभी तक साधारण ब्याज हम कैसे निकालते थे मेरे भाई, सालाना निकालते थे, पर यहाँ पे क्या है, मासिक है। ठीक है, तो ठीक है, जब यहाँ मासिक है तो हम बात किसकी करेंगे, महीने की। अभी सालाना था तो हम कोई भी R/2, R/100, R/12 कुछ कंसेप्ट नहीं, सीधा जो मैं बता रहा हूँ उसी को याद रखना, कुछ भी नहीं, R/2, R/100 जो भी बुक्स में लिखा होता है वो सब भूल जाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मासिक दर दी है तो हम जो भी कैलकुलेट करेंगे महीने के हिसाब से। सेम फार्मूला भाई, ब्याज निकालना है ना मेरे भाई, ब्याज निकालना है तो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। तो हमें बस यही करना है, मूलधन हमारा कितना है, 50,000 रुपये, 2 3 50,000 रुपये, दर कितनी है, 2%, और समय कितना है, 1 साल। 1 साल तो यहाँ पे एक नहीं रखना, कितने रखोगे समय, 12 महीना। यानी कि अगर यहाँ पे दर कितनी दी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दर जो दी है मासिक दी है, तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस में करेंगे, महीने के अंदर, ना कि साल के अंदर। तो यहाँ पे एक नहीं रखना, कितने रखना है मेरे भाई, 12। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका ब्याज। एक साल में कितने होते हैं, एक साल बाद आया तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो ठीक है 12 रख दीजिए। अब सीधा 0 से 0 काट दीजिए, कितने हो गए, 5 दूनी 10 हो गई ये, और 120 के पीछे 2 जीरो। ठीक है, ये 2 जीरो हो गए, 5 दूनी 10, 10 में गुणा कर दिया 12 का, तो कितना देखा, इसीलिए सुनार से ब्याज नहीं लेना चाहिए। कितना हो गया, 50,000 रुपये लिए और एक साल में कितने हो गए, 12,000 रुपये ब्याज हो गया। कितना हो गया, 12,000 रुपये ब्याज। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही आप बैंक से लेते तो कितना, 2% तो देता नहीं बैंक, तो मिनिमम कितना, 10%, अगर पर्सनल लोन लेते तो 10% देता, तब कितना होता, ध्यान दीजिए, अगर आप यही ब्याज 50,000 रुपये आप बैंक से लेते, ध्यान दीजिए 50,000 रुपये बैंक से लेते, तो आप 10% पर्सनल लोन मान लीजिए 10% पे है, तो कितना होता जाके, 50,000 रुपये, 1 2 3, ठीक है, गुणा दर गुणा समय, वहाँ पे क्या होता है, सालाना, क्या होता है वहाँ पे, सालाना ब्याज। तो एक साल का एक रख दें, साल रख देंगे, बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना होता है वहाँ पे, 5,000 रुपये। कितने बचे, 5,000 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आप बैंक से आप लेते तो 10% का कितना होता है, 5,000 रुपये। लेकिन आपने सुनार से लिया तो कितना, 2% का कितना हो गया, 12,000 रुपये।
तो लोग मैंने देखा है गांव के अंदर क्या अफवाहें हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, गांव के अंदर अफवाहें क्या है। मेरे साथ ही ऐसा घटना घटित हुई कि मैं मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो बोले कि बैंक में कितना परसेंट है, बोला 10 से 11% लगेगा। बोला हम तुम्हें 2% पे दिला देंगे। मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं कहा, ठीक है 2% पे कहाँ दिलाओगे। बोला सुनार के पास। जब जब मैं गया, बोला ठीक है 2% पे ही देते हैं, हम ज़्यादा नहीं देते। मैं बोला 2% साल पे तो इतना हो गया। बोला नहीं भैया महीने पे देते हैं। अरे भाई, तो मैंने सोचा कि ये 2% नहीं है, ये सालाना अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, 24%। यानी कि आपको अगर बैंक दे रही है 10%, तो यहाँ पे आप कितना भरना पड़ रहा है आपको, 24%, क्योंकि हर महीने 2% है। तो कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 2 × 12 कितना हो गया, 24। कितना हो गया मेरे भाई, 24। तो आई होप कि आपको आज क्लियर हो गया होगा। ये सब कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी के साथ ये घटना घटित हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये राम है, क्या है ये, सेम भाई कंसेप्ट, ये राम है। ये गांव के ही एक मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी के पास। बोले मुझे मुखिया जी 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। कितने की, 50,000 रुपये की। बोला ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोला किस हिसाब से लोगे, 5 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके गांव में भी यही बोला जाता है। प्रतिशत वहाँ नहीं जानते लोग, क्या बोल जानते हैं, 5 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा। हमारे यहाँ क्या चलता है, 5 रुपया सैकड़ा। तो अब ये बताइए कि 50,000 रुपये का एक साल पे 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से कितना हुआ एक साल का, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखना नहीं चाहता इस क्वेश्चन को। ये राम है, राम गए साहूकार के पास, यानी कि मुखिया जी के पास। बोला मुझे 50,000 उधार दे दीजिए। मुखिया जी ने बोला कि ठीक है आप ले जाओ, लेकिन 5 रुपया सैकड़ा पड़ेगा ब्याज। ब्याज क्या पड़ेगा मेरे भाई, ब्याज 5 रुपया सैकड़ा। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, कुछ नहीं करना है। 5 रुपया सैकड़ा का मतलब ही है 5%। इसका मतलब होता है 100 में 5 रुपया। अगर इस प्रतिशत को आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये में 5 रुपये, ठीक है। 100 रुपये में 5 रुपये, तो इसका मतलब भी यही है। ये जो मुखिया जी ने बोला है 5 रुपये में 5 रुपया सैकड़ा, इसका भी मतलब वही है सेम। तो आपको क्या करना है, सेम वही कंसेप्ट। और ये भी महीने के हिसाब से ही देते हैं महाराज, कोई सालाना नहीं देता। गांव में तो सब महीना के हिसाब से देते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा 50,000 रुपये रख लिए मूलधन। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय ब्याज बराबर गुणा समय बटे 100। यही होता है हमारा क्वेश्चन फार्मूला। क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। अब क्या करना है, मूलधन हमारा कितना है, 50,000, 1 2 3। दर कितना है, 5 रुपया सैकड़ा, 5% पे, ठीक है। और समय कितना है, 1 साल, 1 साल। लेकिन ये किस हिसाब से ले रहा है, ध्यान दीजिए, महीने के हिसाब से ब्याज ले रहा है। किस हिसाब से, महीने के हिसाब से। तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, साल नहीं महीना। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12/100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया। देखिए गुणा करने का भी तरीका होता है, 12×5 = 60, यहाँ पे 60 हो गया। 6×5 = 30, कितना हो गया, 30 रख लीजिए, पीछे 2 जीरो और रख लीजिए। 6×5 = 30, और उसके बाद 1 0 ये, 1 0 ये, और 1 0 ये, 4 जीरो हो गए। अगर आपको गुणा नहीं आता तो आप अलग अलग कर लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए आपने सबसे पहले ये 2 जीरो रख लिए, ठीक है। फिर एक इसका जीरो रख लीजिए, यहाँ पे रख लिया। फिर 6×5 = 30 कर दिए, तो कितना हो गया, 30,000 रुपये। यानी कि एक साल में ही 50,000 का कितना कर दिया उन्होंने, 30,000। कैसे हुआ, मासिक का खेल है, यानी कि मासिक यानी कि महीने का जो ब्याज होता है। इसीलिए कभी भी याद रखिए, कभी भी आप सुनार या किसी भी गांव के उस इंसान से मत ब्याज लीजिए जो आपको महीने के यानी मासिक के हिसाब से ब्याज दे। आप जाइए बैंक में जाइए, वहाँ से लीजिए, ताकि कम से कम हमें सालाना ब्याज तो पड़ेगा। चाहे 10% है, अभी यहीं पे अगर आपसे 10% देता है पर्सनल लोन बैंक, तो अब जाके बैंक से अगर यही 50,000 में लेता तो कितना होता पैसा, 50,000 गुणा
दर कितनी 5%, नहीं बैंक में तो 10% लगती, तो 10% गुणा है आपका 1 साल, सालाना लगता है, बटे 100, सीधा जीरो से जीरो, जीरो जीरो कितना आ जाएगा 5,000। कहाँ 5,000, सेम समय उतना ही है, कहाँ 5,000 और कहाँ 30,000। तो किसी के भ्रम में नहीं आना कि बैंक में 10% लग रहा है और यहाँ पे आपको 5%। बैंक में जो 10% लग रहा है वो 1 साल का है, सालाना है मेरे भाई, ठीक है। और ये भाई साहब जो बड़े बड़े पेट करके बैठे हैं, ये कितने हर महीने पे आपको ले रहे हैं। इसलिए कभी भी सुनार या सेठ या साहूकार से पैसा नहीं लेना। अगर वो देता है, बोलना मुझे सालाना चाहिए। तो आई होप कि ये जो चीज़ मैंने भुगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और भुगते। इसलिए मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि मासिक जो ब्याज होता है और सालाना ब्याज में क्या अंतर आ रहा है, ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है।